और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है उनका मजहब है। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। आप एक दूसरी कंपनी का शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और हमारी कंपनी का अगर आप शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेगा, आचार्य कुलम बनेगा। जय श्री राम, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। ये हैं बाबा रामदेव। पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। बाबा रामदेव अपने शरबत का, अपने प्रोडक्ट का स्वतः प्रचार करते हैं। इसी कड़ी में वो गुलाब शरबत का प्रचार कर रहे थे और उन्होंने बताया कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ठंडा मतलब आगे आप जानते होंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और एक प्रतिष्ठित कंपनी है जिसका नाम उन्होंने भी नहीं लिया, लिहाजा हम भी नाम नहीं लेंगे, उसका एक शरबत आता है। उन्होंने कहा कि अगर आप शरबत पिएंगे, उस कंपनी का शरबत पिएंगे तो मस्जिदें और मदरसे बनेंगे, और अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो आचार्य कुलम बनेगा और गुरुकुल बनेगा। सवाल ये है कि चाहे भारतवर्ष में जो भी प्रोडक्ट बनता हो, खाद्य सामग्रियां बनती हों, उनका लाइसेंस भारत सरकार निर्गत करती है। एफएसएसआई एक संस्था है जो खाद्य पदार्थों के बनने से लेकर बिकने तक की निगरानी करती है। ये सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य मानकों पर बन रहे खाद्य पदार्थ खरे उतरे। वो लाइसेंस जारी करती है खाद्य पदार्थों का और उन पर निगरानी रखती है। यह संस्था भारत सरकार के नियंत्रण में आती है। अब बाबा जी बता रहे हैं कि इसको पीने से एक नए तरीके का खतरा है, मस्जिदें बनेंगी और मदरसे बनेंगे। बाबा जी को लगा होगा कोई खतरा है, और मस्जिदों से और मदरसों से जो भी खतरा है बाबा जी को पता है, तभी वो आगाह कर रहे हैं लोगों को। तो क्या ऐसे खतरों के खिलाफ बाबा जी ने कोई शिकायत भारत सरकार में दर्ज कराई है, पुलिस के पास दर्ज कराई है कि इस शरबत से मिलने वाले पैसे से मदरसे और मस्जिदें बन रही हैं और ये देश के लिए खतरा हैं? किस किस प्रकार से खतरा है? बाबा रामदेव ने क्या इसकी शिकायत दर्ज कराई? और दर्ज कराई तो फिर कार्यवाही क्या हुई? और नहीं दर्ज कराई तो आखिर क्यों नहीं दर्ज कराई? वैसे बाबा अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे थे, आप एक बार फिर से देखें इसको। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड। बाबा पतंजलि के प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो इस कंट्रोवर्सी में लगे हाथ ठंडा मतलब उसका भी प्रचार हो गया और उस कंपनी का भी प्रचार हो गया, उस शरबत का भी प्रचार हो गया, जिसको पीने से उससे आने वाले धन से मस्जिदें और मदरसे बन रहे हैं। एक तो बाबा जी का एक वीडियो मिला, बहुत पुराना वीडियो है, हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह वीडियो सहारनपुर का है जो एक संप्रदाय विशेष का गढ़ माना जाता है। वहां बाबा रामदेव
मौजूद थे। आप देखिए इसको। जो महान शख्सियत हैं, आत्माएं हैं, उन सब के साथ इस दोपहर की चिलचिलाती धूप में आपके धैर्य को, आपकी हिम्मत को भी मैं बहुत बहुत सलाम करता हूं। सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरा प्रणाम है, आपको नमस्ते है। और इसलिए कि मैं आपको इस टोपी से ढका हुआ, दो वस्त्रों से ढका हुआ एक मुसलमान नहीं, मैं आपके भीतर उस खुदा के नूर को देखता हूं, इस भारत मां के तकदीर और इसके भविष्य को देखता हूं। आप एक सामान्य इंसान नहीं, भगवान ने आपको एक विशेष शक्ति देकर के, उस अल्लाह ताला ने, उस खुदा ने, भाषाओं में चाहे उसको हमने भगवान कहा, ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, हमने इबादत भी अपनी अपनी भाषाओं में चाहे अलग अलग की हो। तो साथियों, अभी आपने देखा कि बाबा रामदेव कैसे एक संप्रदाय विशेष के महफिल में मौजूद थे। दारुल उलूम देवबंद का ये मजमा लग रहा था। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर और अन्य चैनलों पर उपलब्ध है और भर भर के तारीफें कर रहे थे, भर भर कर तारीफें कर रहे थे। यह संस्था मदरसों और मस्जिदों को बनाने के लिए मशहूर है और एक धार्मिक संस्था है, एक संप्रदाय विशेष की अपनी एक संस्था है और वहां बाबा जी मौजूद हैं और उसके शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। और तो और एक दो जगह उन्होंने बाकायदा संप्रदाय विशेष का, जो जैसे अपने यहाँ सनातन धर्म में मंत्र होता है, वैसे ही उनका जो भी है वो भी पढ़ते वो दिख रहे हैं। वीडियो दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था साथियों, कि आप बात को समझें कि चीजें कहां जा रही हैं और अपने बुद्धि विवेक से आप निर्णय लें। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।